दोस्तों, आज की कहानी है पापा आप और दादी मम्मी पर इतना गुस्सा क्यों करते हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ये क्या है सुननिया, आज फिर पोहा बनाया है तुमने। नाश्ते में तुमसे कितनी बार कहा है मुझे पोहा नहीं पसंद। रितेश नाश्ता देख गुस्से में बोला, वह मेरी आंख देर से खुली, फिर जल्दी जल्दी में यही बन पाया, बस आज खा लीजिए, कल कुछ और बना दूंगी। सुननिया बोली, तुमसे कितनी बार बोला है जल्दी उठा करो थोड़ा, पर तुम्हारा रोज का यही है। ये बोल रितेश गुस्से में थोड़ा बहुत खास लग गया। सुननिया को बुरा लगा और उसकी आंखों से आंसू छलक आए, पर अपने बच्चों के सामने वह खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए फीकी मुस्कान के साथ वह बच्चों को नाश्ता खिलाने लगी और फिर उन्हें स्कूल भेज दिया। बच्चों के जाने के बाद उसने घर के बाकी काम समेटे और फिर वहीं सोफे पर लेट कुछ सोचने लगी। यूं तो रितेश सुननिया से प्यार करता था, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता था, पर कभी कभी छोटी छोटी बात पर उसका भड़कना सुननिया को समझ नहीं आता था। मम्मा मम्मा, आप यहाँ सोफे पर क्यों सोई हैं? अचानक बेटी पीयू की आवाज से सुननिया को होश आया कि वह बहुत देर से सोफे पर बैठी है। कुछ नहीं बेटा, आ गए तुम स्कूल से, अब चलो कपड़े बदलो, मैं खाना देती हूँ। सुननिया बोली, मम्मी पापा गंदे हैं, आपको डांटा हुआ इसलिए आप उदास हो। अचानक उसका 6 साल का बेटा कन्नू गुस्से में बोला, नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, पापा को ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं लगा इसलिए बोले वो। अभी तुम जाओ कपड़े बदलो। मुस्कुराते हुए सुननिया बोली, अगले दिन रात के खाने पर अचानक रितेश ने जैसे ही खाना खाना शुरू किया उसे सब्जी में स्वाद नहीं आया। स्वाद तो बच्चों को भी नहीं आ रहा था, पर वह रितेश को देख डर गए कि अब पापा मम्मी को फिर गुस्सा करेंगे। सुननिया, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है क्या? पर बच्चे ये देख हैरान रह गए कि पापा ने गुस्सा होने की जगह प्यार से पूछा। हाँ, दोपहर से थोड़ा बुखार और सिर दर्द है। सुननिया बूझे स्वर में बोली, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दूध और दवाई लाता हूँ। रितेश बोला, अरे नहीं आप खाना खाइए, मैं ठीक हूँ। सुननिया बोली, पर रितेश ने जबरदस्ती उसे कमरे में भेज दिया, पर सुननिया उसे पहले खाना खत्म करने की बोलकर गई। पापा आज आप गुस्सा नहीं हुए? कन्नू ने हैरानी से पूछा। क्यों बेटा, गुस्सा क्यों? हंसते हुए रितेश बोला, आज मम्मा ने सब्जी अच्छी नहीं बनाई, फिर भी आप आराम से खा रहे हो, जबकि कल पोहा अच्छा बना था तब भी गुस्सा थे आप। इस बार पीयू बोली, बेटा कल मेरा पोहे का मन नहीं था तो थोड़ा गुस्से में बोल गया, पर आज तुम्हारी मम्मा की तबीयत खराब है, उसने जैसा भी खाना बनाया ठीक है। हम गुस्सा अपनों पर ही करते हैं और ध्यान भी अपनों का ही रखते हैं। बीमारी में अगर उससे थोड़ी बहुत सब्जी बेकार हो भी गई तो क्या हुआ, रिश्ते ऐसे ही निभते हैं बेटा, कभी नरम कभी गरम, पर एक दूसरे की दुख तकलीफ समझते हुए, वरना रिश्ते जो कि मजबूत भले होते हैं पर एक नाजुक डोर से बंधे होते हैं जो कभी भी टूट सकती हैं। इसलिए हमें उस डोर को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए, भली थोड़ी तकलीफ क्यों ना झेलनी पड़े। रितेश ने बच्चों को समझाया, पर पापा मम्मा को जब आप गुस्सा करते हो मम्मा को बहुत बुरा लगता
लगता है अगर उन्होंने रिश्तों की डोर तोड़ दी तो पीयू अचानक बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी मम्मा बहुत समझदार है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा। मम्मा पर गुस्सा ना हो। ओके चलो अभी खाना खाओ, मैं मम्मा को दूध बिस्किट खिला दवाई देकर आता हूँ। रितेश ये बोल उठ गया। अंदर जाती सुननिया ने सारी बात सुन ली थी। रितेश के कई शब्द सुन उसकी आंखें नम हो गई। वो सोचने लगी, सच में रिश्ते की डोर भले नाजुक हो, पर पति पत्नी समझदारी से चले तो उस डोर को बहुत मजबूत बना सकते हैं।